हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पर, जहाँ हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का सॉल्यूशन, गणित का समाधान। मैथ्स जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जी हाँ, उसी का समाधान हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमने अभी तक इस मैथ्स की सीरीज में नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा था ट्री ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इस तरह की सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होती है, भिन्न और फ्रैक्शन पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन हमने थंबनेल में लगाया है कि भैया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, मतलब फ्रैक्शन का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बांटेंगे ढेर सारा प्यार, और हो जाएंगे इस सेशन को देखने के लिए तैयार पूरी एनर्जी के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड में हमने ब्लैंक रखी है। ब्लैंक क्यों रखी है? क्योंकि हम करने वाले हैं रिवीजन कि भैया हमने लास्ट में पढ़ा क्या था, क्या टॉपिक्स हमने पढ़े थे, हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े थे कि नहीं? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, इसमें हमने देखा था कि भैया बाइनरी टाइप होता है एक, जिसमें क्या होती है, 2 डिजिट होती है, बाइनरी देखा था। डेसिमल देखा था, है ना। इसके अलावा और क्या देखा था? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसके अलावा बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पर ऑक्टल सिस्टम। क्या पढ़ा था भैया? ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, ये तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। पूरा सा ट्री पढ़ा था, बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, काफी सारे नंबर्स पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर चुके थे। फ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन के टाइप पढ़े थे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है ये देखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है ये देखा था। इसके अलावा देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, और इनका आपस में कन्वर्जन भी देखा था। फ्रैक्शन हमने समझा था कि फ्रैक्शन होती क्या है, यानी कि भिन्न होता क्या है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, और इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा छोटी है। फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, फ्रैक्शन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का समाधान, सॉल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन एक बार और हम इसको दोहराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन है कि भैया इनमें से कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भैया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है ना। इसके अलावा लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट पूछ सकता है कि इन चारों में से लार्जेस्ट कौन सी है। इसके अलावा आपको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में जमा दो, या फिर आपको बोल देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। तो इस तरह से चार तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या आपको पहला काम क्या करना होगा? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, 4 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 4 मेथड्स। ठीक है, 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन की 4 अलग अलग मेथड्स होगी। अब किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगानी है ये आपको समझना पड़ेगा।
तो हम एक एक करके सारी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके सारी मेथड्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, किस मेथड से करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, नई स्लाइड लेते हैं जरा और पहली पहली मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। पहली मेथड फर्स्ट टाइप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन देख के हमको पहचानना है कि कौन सी मेथड लगानी है। क्वेश्चन देख के हम बताएंगे कि भैया क्या करना है, कौन सी मेथड लगानी है। सबसे पहला हमारे सामने है डिफरेंस बिटवीन, पहली मेथड में क्या होगा कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है। भैया क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है कि नहीं होता है। तो सवाल यहाँ टाइप कुछ इस तरह से कि इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है जिसको मैं बोल देता हूँ डी, है ना, वो बाकी सारे फ्रैक्शन के डिफरेंस के बराबर हो। यानी कि मान लो एक फ्रैक्शन यहाँ पर दे रखा है, एक फ्रैक्शन यहाँ दे रखा है, इस तरह से आपको 3-4 फ्रैक्शन दे रखी है ना, और इनका डिफरेंस यहाँ पर निकालना है हमको, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकालना है और हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सब क्या है, सेम आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहली मेथड लगेगी और ये मेथड आप 15 सेकंड में देख के बता देंगे, 15 भी नहीं, मुझे लगता है कि यार आसानी से 10 से 10 सेकंड से भी कम लगेगा आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर डिफरेंस सेम होगा तो। यहाँ लिखा है मैंने, डिफरेंस क्या होगा, सेम। डिफरेंस क्या हो गया भैया, सेम। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन आया 4/5, इसके बाद आया 7/8, 6/7 और 5/6 है। आपके सामने चार फ्रैक्शन आ गई, आपके सामने चार फ्रैक्शन है और कहा गया है, क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट बताइए। क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट बताइए, ठीक है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग सब कर देंगे हम। पर सबसे पहला काम, जब जब कंपैरिजन किया जाए फ्रैक्शन का या कंपैरिजन पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहला काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले सबका डिफरेंस निकालना है। ये सेकंड मेथड में भी काम आएगा, इसीलिए सबसे पहला काम क्या होगा, डिफरेंस निकालिए। तो निकालिए डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 और यहाँ पर डिफरेंस 1। तो क्या डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि अंतर, अंश और हर का जो अंतर है क्या 1 आ रहा है, जी हाँ 1 आ रहा है। अब जैसे ही 1 आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहली मेथड लगाना है। अब पहली मेथड क्या बोलती है, पहली मेथड बोलती है कि भैया सीधे न्यूमरेटर को कंपेयर करो, कंपेयर, कंपेयर न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को कंपेयर कर दो सीधे, है ना। बताओ भैया सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, 7/8। उसके बाद कौन सा न्यूमरेटर है, ये यहाँ पर 6, देखो 7 के बाद 6 है ना छोटा, तो ये 6/7। तो इसके बाद जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, 6/7। फिर आपके सामने 5 है ना, 6 से छोटा 5 हो गया, तो 5/6 और फिर आ जाएगा आपके सामने 4/5। सीधे आपको बता देना है इसका आंसर, ठीक है। सीधे देख के बताया, टाइम लगा क्या हमको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 10 सेकंड में, 10 सेकंड से भी कम में ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, अगर डिफरेंस पता चल गया है तो आप क्या करेंगे, सीधे न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे और आप आंसर निकाल देंगे। ये हो गया आपका पहला टाइप, ठीक है। अब चलेंगे दूसरे टाइप पर, दूसरा टाइप समझते हैं। ये पहला टाइप हो गया, अब सेकंड टाइप समझेंगे, बड़े तसल्ली से, बड़े आसानी से समझेंगे, क्वेश्चन आपका सेकंडों में उड़ जाएगा। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या बोलता है कि भैया डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम। सेम मतलब एक जैसा नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं आ रहा है, बट डिजिट, बट डिजिट ऑफ डिफरेंस, डिजिट ऑफ डिफरेंस इज सिंगल, या फिर मैं कहूँ कि सिंगल डिजिट डिफरेंस है। क्या कहूँ, सिंगल डिजिट डिफरेंस, अभी बताऊंगा सिंगल डिजिट क्या होता है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4/5,
4/5, 5/7, 3/7, 4/7। ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि जब जब कंपैरिजन आता है आपको पहला काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस है 1, 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1, 5 और 7 का डिफरेंस है 2, 3 और 7 का डिफरेंस है कितना 4, 4 और 7 का डिफरेंस है कितना 3। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंस सेम है, क्या 1 2 4 3 सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो आपको लगाना है सेकंड टाइप। क्या लगाना है आपको, सेकंड टाइप का क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है भैया, डिफरेंस का, इसका इसका इसका, ये सब क्या है, डिफरेंस ही तो है। इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये आपको पता होना चाहिए कैसे लेते हैं। 1 2 4 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर हमारे सामने 12, है ना। 12 जो है इसका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को यहाँ से डिवाइड करना है। क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। डिवाइड करते जाइएगा, बहुत ध्यान से समझना है इस मेथड को। डिवाइड करना है भैया, डिवाइड। डिवाइड करा तो हमारे सामने यार 12 आ गया। अरे आ गया कि नहीं, इसका डिवाइड करा तो 12 आ गया। 2 से डिवाइड करा तो 6 आ गया भैया। 4 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। अरे आ गया कि नहीं। 3 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। आ गया कि नहीं भैया। हाँ, ठीक है, ये डिवीजन यहाँ पर हो रहा है भैया। 1 का डिवीजन करा तो ये आया, 2 का करा तो 6, 4 का आया तो 3, 3 का करा तो 4। इस तरह से इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड करते, अलग कर देते हैं थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने आया डिवाइड करने के बाद, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो इसका न्यूमरेटर क्या है 4, इसका न्यूमरेटर क्या है 5, इसका न्यूमरेटर 3 और इसका कितना है 4। और अब लिख दो आंसर। क्या आ जाएगा आंसर भैया, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था लार्जेस्ट। क्या पूछा गया, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। आंसर क्या होगा 48। 48 लार्जेस्ट है तो भैया सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी 4/5। इसके बाद कौन सी फ्रैक्शन आ रही है 30 यानी कि 5/7। ठीक है, इसके बाद कौन सी आ रही है 16 वाली यानी कि 4/7। तो आप कैसे लिखेंगे, एक सेकंड इसको जरा इधर लिखते हैं। ठीक से लिखते हैं इसको। तो भैया हमने कंपेयर कर दिया फ्रैक्शन का, दो मेथड पढ़ ली। हमने बोला कि 4/5 सबसे बड़ा है, फिर 5/7 क्यों है, क्योंकि 48 बड़ा है 30 से, फिर 4/7 क्यों है, क्योंकि 16, फिर अगला 3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हो गया कि भैया 4/5 सबसे बड़ी है, 3/7 सबसे छोटी है। इस तरह से हमने पढ़ी दूसरी मेथड। इसके क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन पहले मेथड पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जब आपको चारों मेथड में से पहचाननी होगी कि कौन सी मेथड लगाई जाए। तो ये हो गया टाइप 2 क्वेश्चन, जहां पर डिफरेंस सेम नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंस आया है, हाँ ये बता देते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगल डिजिट में आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंगल डिजिट में हमारा डिफरेंस आ रहा है। सिंगल डिजिट में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। सिंगल डिजिट का मतलब क्या है, 1 2 1 2 3 यहाँ पर दे रखा है। क्या आप 10 से ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। ऐसा इसलिए है, वो अगले मेथड में पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, वो हम अगली मेथड में देखते हैं। टाइप 3 है ना, थर्ड टाइप का कंपैरिजन करेंगे हम, किस तरह का क्वेश्चन होता है थर्ड टाइप का। देखिए थर्ड टाइप, थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में क्या होगा, डिफरेंस भी सेम नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं है, इसके अलावा डिजिट भी सिंगल नहीं है ना, सिंगल डिजिट में भी नहीं है।
हमारे सामने सिंगल डिजिट में भी नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, तब हमारे लिए देखिए अभी अब क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला, 4/11, 5/11, 2/19 और 3/17। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या असेंडिंग या डिसेंडिंग, कुछ भी पूछ ले वो आपको बताना है। तब आप देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने 17 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने 14 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखेंगे कि भैया डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेने कूद पड़ेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेने कूद पड़ेंगे जल्दी से। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि एलसीएम जो है, एलसीएम लेना कितना कठिन काम हो जाएगा। 7, 6, 17, 14, एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर से आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, प्रोसीजर लंबी हो जाएगी, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके सामने मेथड 1 नहीं लग पा रही है, मेथड 2 में दिक्कत आ रही है, तो हम जाएंगे मेथड 3 पे। मेथड 3 का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या नाम है इसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लड़ाई करवानी है हमको, सबकी लड़ाई करवा दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको दो दो फ्रैक्शन उठाने, मतलब पेयर में फ्रैक्शन उठाने, दो फ्रैक्शन उठाने आपको, उनकी लड़ाई करवानी है, ठीक है। जैसे मैच करवाते हैं, क्रिकेट मैच होता है, इन दोनों का करवा दो, लड़ाई करवा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में तो कितना आ जाएगा, 44। 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलेंगे 55 बड़ा है, छोटा कौन सा है, 45। तो ऑटोमेटिक 4/11 क्या हो गई, छोटी हो गई, और 5/11 क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में 5/11 बड़ी है, हमको क्या करना है, लार्जेस्ट पता करना है। तो अब अगली लड़ाई कराएंगे, ये तो गायब हो गई, 4/11 छोटी है, इसलिए अब हम इसको नहीं लेंगे। 5/11 का कंपेरिजन अगले वाले से कराओ, तो इससे कराते हैं, 5/11 का हम कंपेरिजन कराते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, इसको अलग से लिखते हैं, 5/11, 2/19, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 19 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 95, 11 का करेंगे 2 में तो 22। फिर आप देखेंगे 95 बड़ा आ रहा है, 22 छोटा आ रहा है, तो ऑटोमेटिक कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई, 5/11 बड़ी हो गई 2/19 से, ठीक है। अब बच कौन सा गया, 3/17 है। तो 5/11 सबसे बड़ी निकली इन सब में, यानी 5/11 जीत गई। तो क्या हुआ, आप इसको 3/17 से कंपेयर करेंगे सीधे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 85, यह आ जाएगा 33, सॉरी ये हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा, 65। तो आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो अगेन 65 यानी कि 5/11। तो आप देख पाएंगे कि सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है इसमें कौन सा है, 5/11। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आया सबसे पहला काम डिफरेंस चेक किया। डिफरेंस अगर सेम है तो सीधे बताएंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एलसीएम लेना आसान है कि नहीं। अगर एलसीएम लेना आसान नहीं है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा और कौन से क्वेश्चन में डिफरेंस चेक करके आंसर निकालना है। तो इसमें हमने क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत, मुझे नहीं लगता 15 या 20 सेकंड से ज़्यादा आपको इसमें लगेंगे और आप झट से बता देंगे कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट चेक करना होता तो सबसे पहले स्टेप में आप बड़े वाले को छोड़ देते, यानी कि 5/11 को छोड़ देते, 4/11 को पकड़ लेते, 4/11 का की लड़ाई करवाते 2/19 से, दोनों में से देखते कौन बड़ा आता, जो दोनों में से देखते कौन छोटा आता, फिर जो छोटा आता उसकी लड़ाई अगले से करवाते। इस तरह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालते हैं। ये हो गई हमारे सामने तीसरी मेथड। अब हम पढ़ेंगे भैया फोर्थ मेथड। अब जब आपके सामने तीनों मेथड काम ना आए तो आपको क्या करना है, टाइप 4 पर जाना है। टाइप 4 को बहुत ध्यान से समझना है, टाइप 4 को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। टाइप 4 जो मेथड है या 4 टाइप का जो क्वेश्चन है
उसको समझने के लिए वो कब लगेगा, सबसे पहली बात तो कि जब तीनों मेथड नहीं लगेगी। अब कब डिफरेंस सेम आया तो आपको पहली मेथड लगानी है, डिफरेंस सेम नहीं आया, एलसीएम ले सकते हैं तो सेकंड मेथड लगानी है। मान लो कि एलसीएम भी नहीं ले सकते और आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम तीसरी मेथड नहीं लगा सकते। 69 डिवाइड बाई 83, 73 डिवाइड बाई 89, 77 डिवाइड बाय 95, 81 डिवाइड बाय 101। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 6 ये इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा, आप देखेंगे। उसके बाद आप एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तब आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रेंड फॉलो होता है, तो आपको जरा चेक करके देखना है। आप देखिए न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, देखिए, और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा हमको। एक बार आप करिए, न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालिए। न्यूमरेटर का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे सब में क्या आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे, सभी में डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ रहा है यहाँ पर 6 एंड 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सबका डिफरेंस आपके सामने क्या आ गया है, सेम आ गया है। अब आपको समझना होगा कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाने पर क्या होता है। तो मान लो कि एक फ्रैक्शन लेते हैं, हमारे सामने एक्स बाय वाई एक फ्रैक्शन है। एक्स बाय वाई फ्रैक्शन में सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में कुछ बढ़ा रहा हूँ, एक्स प्लस ए डिवाइड बाय वाई। ठीक है, पहला काम मैंने ये किया। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, है ना, पूरे के पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, ये आपको समझना होगा। दूसरा दूसरा काम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ना करके डिनोमिनेटर में जोड़ें। यानी कि हमने क्या किया, नीचे यहाँ पर क्या किया, ऊपर वैल्यू बढ़ाने पर पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, नीचे वैल्यू बढ़ाने पर पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू घटती है, ये आपको समझना होगा। अब यही काम उल्टा है, अगर आप ऊपर वाले फ्रैक्शन को कम करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कम करेंगे तो कम होगी, ज़्यादा करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी आप कम करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से फ्रैक्शन में, इस तरह से फ्रैक्शन ऊपर बढ़ती है या फिर घटती है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसी तरह से मान लो कि कोई फ्रैक्शन है जिसमें हमने न्यूमरेटर को भी बढ़ाया है और डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपसे सवाल है कि भाई एक्स बाय वाई यानी कि पूरी पूरी फ्रैक्शन के साथ क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक्स बाय वाई में मैंने एक्स को ज़्यादा बढ़ाया है, एक्स को क्या करा है, ज़्यादा बढ़ाया है। इस एरो को मैं बड़ा दिखा देता हूँ, एक्स को मैंने ज़्यादा बढ़ाया, वाई को थोड़ा कम बढ़ाया। तो सीधी सी बात है, एक्स को मैंने ज़्यादा बढ़ाया है तो ऊपर वाली वैल्यू है तो क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो कि मैंने एक्स बाय वाई में एक्स को भी बढ़ाया है और वाई को भी बढ़ाया, लेकिन मैंने वाई को ज़्यादा बढ़ाया है, तब क्या होगा, सीधी सी बात है कि एक्स बाय वाई यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने नीचे वाले पार्ट को बढ़ाया है। तो नीचे वाले पार्ट को बढ़ाने से पूरी फ्रैक्शन कम हो जाती है, यहाँ पर हमने देखा है नीचे वाले पार्ट को बढ़ाने से पूरी फ्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको देखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए, ऊपर आपने 4 बढ़ाया है, नीचे आपने 6 बढ़ाया है। ध्यान से देखिए, ऊपर आपने 4 बढ़ाया है, नीचे 6 बढ़ाया है, तो ज्यादा ज्यादा आपने किधर बढ़ाया है, ज्यादा नीचे बढ़ाया है, मतलब नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब कि मान लो आपका एक्स बाय वाई फ्रैक्शन है, बढ़ाया तो ऊपर भी है लेकिन 4 से बढ़ाया है, और नीचे आपने 6 से बढ़ाया है, यानी कि ज्यादा बढ़ाया है। नीचे क्या कराया आपने, नीचे का पोर्शन बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, क्या होगी, कौन सा केस बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो क्या होगी, फ्रैक्शन घटेगी। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन पे जब हम गए तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई, फिर इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन पे गए तो और कम हो गई, फिर इससे इस पे गए तो और कम हो गई। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फाइनली हम लिख सकते हैं कि भैया 69 बाय 83 सबसे बड़ा है, 73 डिवाइड बाय 89 उससे छोटा है, फिर उसके बाद 77 बाय 95 एंड फाइनली 81 बाय 101। इसको आप सॉल्व करके देखना, डिवाइड करके देखना, तो आपको पता लगेगा कि ये वैल्यू बड़ी है, ये कम है, ये कम है, ये कम है।
तो आपको क्या करना है, इस तरह से कंपेयर करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, चेक करना है कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा और किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इसके, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ब्लैंक स्लाइड लेके। ठीक है, एक एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल करेंगे। हमने उठाया था 69/83। ठीक है, 69/83। हमने यहाँ पर 4 जोड़ा था और नीचे 6 जोड़ा था। वो उल्टा काम करते हैं, ऊपर 6 जोड़ेंगे, नीचे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा 75, 4 जोड़ने पर आ जाएगा 87, फिर 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 91। फिर आगे चलते हैं, 6 जोड़ेंगे तो 87 और 4 जोड़ेंगे तो 95। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ज्यादा जोड़ रहे हैं। एक्स बाय वाई में 4 अगर ये फ्रैक्शन होती है और आपसे पूछा जाता तो क्या जवाब आप देते। आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सबसे पहले घटा घटा के देखते, डिफरेंस चेक करते। यहाँ पर 6 और 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 और 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ज्यादा बढ़ रहा है, नीचे वाला पार्ट बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो फ्रैक्शन इधर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब 69/83 सबसे छोटा है भैया, क्योंकि हमने ऊपर ज्यादा पार्ट जोड़ दिया है। तो 75 डिवाइड बाई 87 उससे बड़ा हो गया है। फिर हमने और ज्यादा पार्ट जोड़ दिया है तो 81 डिवाइड बाय 91 और बड़ा हो गया है। फिर हमने और ज्यादा पार्ट जोड़ दिया तो 87 डिवाइड बाय 95 और ज्यादा बड़ा हो गया। इस तरह से 4 मेथड है। 4 मेथड के अलावा किसी भी मेथड की जरूरत नहीं लगेगी, आपका क्वेश्चन आसानी से होगा, गारंटीड है 15 सेकंड में होगा ही होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी।